अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां बहुत ही तेजी से हो रही हैं। अयोध्या में राम भक्तों के लिए 25 दिसंबर से 36 जगहों पर राम भोज भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर पूरे देश के राज्यों से खाद्य सामग्रियां रामनगरी भेजी जा रही हैं। रामनगरी में रामसेवकपुरम में केंद्रीय भंडारा गृह का निर्माण किया गया है। पूरे राज्य से, पूरे देश से आने वाले खाद्य सामग्रियों को यहाँ एकत्रित किया जा रहा है और यहीं से इन खाद्य सामग्रियों को भंडारा स्थल पर भेजा जाएगा। केंद्रीय भंडारा गृह के जो प्रभारी हैं दिवाकर जी, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं और किन किन राज्यों से क्या क्या सामग्री रामनगरी भेजी जा रही है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे राम भोज की तैयारी की जा रही है। जो दूर दराज से जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ होगा तब राम भोज चलाया जाएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो सामान लाए गए हैं, अदरक है उसकी खेप पहुंच चुकी है अयोध्या में। अन्य जो सामग्रियां हैं वो भी अयोध्या में लाई जा रही हैं। बड़ी तेजी से यहाँ पे एक सामानों को इकट्ठा किया जा रहा है। केंद्रीय भंडार गृह बनाया गया है। देखिए यहाँ पे जो सामान है वो अदरक हैं और सारे चाय पत्ती, चीनी और खाद्य सामग्रियां बहुत सारी यहाँ पे रखी गई हैं। ये केंद्रीय भंडार गृह है। जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह आयोजन होगा उससे पहले ही यहाँ पे 25 दिसंबर से राम भोज भंडारे का आयोजन किया जाएगा। रामनगरी में कई जगहों पर निःशुल्क राम भक्तों के लिए भंडारा रहेगा। भोजन प्रसाद वो ग्रहण कर सकेंगे। इस केंद्रीय भंडार गृह के जो प्रभारी हैं वो हमारे साथ हैं दिवाकर जी। हम इनसे जानेंगे कि आज यहाँ पे क्या क्या सामान अभी तक पहुँच गया है। यहाँ पूरे देश भर से हिंदू समाज ने बड़े श्रद्धा भक्ति से, जिससे जितनी क्षमता है या जितनी श्रद्धा है, सामान देश भर से भेज रहे हैं। ऐसे राम भक्त जो श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के 22 जनवरी के प्रथम तल जब भगवान राम अपने भवन में विराजमान होंगे, ऐसे समारोह के समय में देश भर से या विदेशों से भी कुछ प्रमुख लोग जो आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए सब सामान आ रही है। पहले खेप में यह अदरक आया है आसाम से, चाय आई है, यह काली मिर्च है, दालचीनी है और तेज पत्ता यह आसाम से आया है। इसके साथ साथ अब जो है एक करनाल से चावल का खेप है, 400 कुंतल है। और फिर इधर गुड़ है, गुड़ आया है अपने अयोध्या जिले में ही, राजापुर स्थान है वहाँ से। चीनी आई है गोंडा से और उसके बगल में सूजी है। सूजी, बेसन, चना है। ये सब बड़े व्यापक स्तर पर अन्य स्थानों से, यह दिल्ली से आया है। महाराज जी जो है स्वामी सत्यप्रकाशानंद जी महाराज के द्वारा ये सब भेजा गया है। इस तरह से आने वाले समय में काफ़ी और भी सामान आ जाएंगे और जितने स्थानों पर यहाँ लाखों लोगों के लिए जो भोजन आदि की व्यवस्था रहेगी, उस सब व्यवस्था के लिए यहाँ स्थान छोटा पड़ जाएगा। इतना बड़ा विशाल हमारा जो एक स्टोर है, जो यह केंद्रीय भंडार गृह है, यह भी छोटा पड़ जाएगा। तो भी कहीं अन्य स्थानों पर रख करके पूरे जो हमारा 36 स्थान पर यहाँ भोजनालय चलेगा, लाखों लाखों भक्तों को, राम भक्तों को भोजन आदि के लिए सब यहीं से खाद्य सामग्री जाएगी। और छोटे मोटे भोजनालय तो प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन 25 दिसंबर से बड़े स्तर पर भोजनालय प्रारंभ हो जाएंगे और जिससे लगभग 20,000 की संख्या में कार्यकर्ता देश भर से आ गए हैं यहाँ पूज्य संतों और विशिष्ट जनों की व्यवस्था के लिए। उन कार्यकर्ताओं भर के लिए अभी भोजनालय प्रारंभ हुआ है और धीरे धीरे जितने भी तमाम तरह के तंत्र हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए जो भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, उनके भोजन आदि, आवास आदि की व्यवस्था के लिए सब चारों तरफ लगे हुए हैं। अपना यह केंद्रीय भंडार गृह से सबको भोजन की व्यवस्था के लिए
यहाँ से भेजा जाता रहेगा। अभी तक कितने राज्यों से, क्या आप ये बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि अभी तक कितने राज्यों से ये खाद्य सामग्री आ रही है? क्या इसका कुछ आंकड़ा हो सकता है? देश भर के लगभग सभी राज्यों से कुछ न कुछ खाद्य सामग्री आएगी। अभी जो आई है वह आसाम से हमने बताया, दिल्ली से, और यह हरियाणा से चावल है, और अपने उत्तर प्रदेश के अयोध्या से और गोंडा से जो है चीनी है, अयोध्या से गुड़ है, और उधर रखा हुआ है जो है रिफाइंड और तेल आदि, ये सब भी आया हुआ है। कितने स्थानों पे भंडारा चलाने का, राम भोज चलाने का ये अभी तक का निर्णय किया गया है? 36 स्थान पर भोजनालय चलेगा, जिससे सब सुचारू रूप से सभी जो भी अपने कार्यकर्ता और देश भर से जो पूज्य संत और विशिष्ट जन आएंगे वो सुविधापूर्वक भोजन प्रसाद प्राप्त कर सकें। इसके लिए 36 स्थान पर अयोध्या के विभिन्न स्थानों पर, कहीं हमारा जो टिन सिटी है, जो तीर्थ क्षेत्र नगर बसाया गया है, तीर्थ क्षेत्र नगर में कुल 11 स्थान पर भोजनालय, इस तरह से कुछ पूज्य संतों के द्वारा जो मठ मंदिर से दिए गए हैं स्थान, वहाँ उन स्थानों पर भी भोजन आदि की व्यवस्था के लिए वहाँ भी भोजनालय चलेगा। और अपने राम सेवकपुरम, कार सेवकपुरम और कुछ अन्य स्थान मिला करके यह कुल 36 स्थान पर भोजनालय चलेंगे, बहुत ही व्यवस्थित। क्योंकि हिंदू समाज ने बड़े विशाल हृदय से, क्योंकि सबकी बड़ी अपेक्षा थी और बड़े श्रद्धा लोगों की थी, और सबके लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए यह गौरव का दिवस 22 जनवरी 2024 का है, जब भगवान राम अपने भवन में विराजमान होंगे। इसलिए हिंदू समाज कहीं से कोई अपनी कमी नहीं छोड़ना चाहता। सब चाहते हैं कि हम कोई न कोई व्यवस्था करें। व्यवस्था तो जैसे राम सेतु के निर्माण में गिलहरी ने भी अपनी भूमिका निभाई थी, इस तरह से सब लोग कह रहे हैं भाई गिलहरी की तो भूमिका निभाएं ही, लेकिन कुछ लोगों की भूमिका यह रहेगी कि नल नील की भूमिका में रहें। बड़े विशाल हृदय से हिंदू समाज इस सब की तैयारी में लगा हुआ है। निश्चित तौर पे राम मंदिर का जो इंतजार था, राम भक्तों का 500 वर्षों से भी अधिक का जो संघर्ष था, अब वो पूरा होने जा रहा है। राम जन्मभूमि में, राम मंदिर में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो जो उत्साह है हिंदू समाज में वो चरम पर है। आशुतोष पाठक, अयोध्या, TV9 भारतवर्ष।